नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा जब हम अपने किसी परिचित मित्र, रिश्तेदार या किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हैं या सत श्री अकाल भी कह सकते हैं। और अगर बड़े बुजुर्ग हुए तो हम पैर छूने का उपक्रम करते हुए पहिया पहना भी कर सकते हैं और धर्म अनुसार अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हैं। ये हमारा परंपरागत रूप से हमारा एक तरह से कहना चाहिए जो सदियों से चला आ रहा है, ये हमारा इस तरह से संस्कार है। लेकिन दोस्तों 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद जो एक चीज़ हमने सीखी वो था हाथ मिलाना, हैंडशेक करना। और ये हमारी मानसिकता में इतना अंदर तक, इतना गहरे तक एक तरह से कहना चाहिए समा गया है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमेशा हाथ मिलाकर ही अभिवादन करते हैं। लेकिन इस कोरोना ने आकर हम सबको फिर से दोबारा से हमें अपनी संस्कृति का ध्यान दिलाया और अंग्रेज़ों द्वारा सिखाया गया हाथ मिलाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वैसे तो हम आजकल किसी से मिलते ही भी नहीं, लेकिन अगर मान लो मिलना भी होता है तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना हमेशा के लिए हमारे पास है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये ख़त्म होगा और एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हम उसी ढर्रे पर उतर आएंगे। वही हमारी लाइफस्टाइल, वही जीवन शैली एक बार फिर से शुरू हो जाएगी और हम फिर से उसी तरह से लोगों से मिलते समय हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा तो हमारे देश में नहीं होता, वो विदेशों में ही होता होगा जो आगे करते हैं। खैर, लेकिन आज की जो मेरी प्रस्तुति है वो मैं रखना चाहता हूँ कि किस तरह से जब हम मिलते हैं हाथ मिलाते हैं तो लोग किस किस तरह से हाथ मिलाते हैं और अक्सर कितना गलत तरीके से हाथ मिलाते हैं। तो वो क्या गलत तरीके हैं और क्या सही तरीका है हाथ मिलाने का, ये मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जब दो देशों के हेड्स यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब आपस में मिलते हैं तो वो किस तरह से हाथ मिलाते हैं। उनका हाथ मिलाने का तरीका होता है हाथ आगे बढ़ाकर और वो शेक करते रहते हैं, वर्टिकली शेक करते रहते हैं। जितनी देर तक शेक करते रहेंगे समझो उन दोनों देशों में उतना ही ज़्यादा आपस में मित्रता की भावना है या वो भावना पैदा करना चाहते हैं। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है जब दो हेड्स बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं तो वो उसके हाथ को पकड़कर ऐसे करते हैं या उसको ऊपर से थपथपा भी देते हैं या कभी कभी गले मिलकर साथ साथ ही पीठ को भी थपथपाते हैं इस तरह से। तो खैर, ये तो हुआ हमारे एक तरह से नेताओं का मिलन जो होता है आपस में, वो किस तरह से करते हैं। आपने देखा होगा राजे महाराजे या महारानी होती है, महारानी जब कभी अगर पब्लिक में जाए तो वो क्या करेगी, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती लेकिन फिर भी अभिवादन स्वीकार करती है। किस तरह से? अपने हाथ को इस तरह से आगे करके अपनी उंगलियों को सामने ऐसे रखेंगे और पब्लिक में अगर कोई है तो वो खाली बस उसको छू कर निकल जाएगा और उनका मात्र छूना ही उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। घंटों शायद वो अपने हाथ को देखते रहते हो, यहाँ महारानी ने छुआ था। तो ये बात हुई महारानी की। लेकिन इसी तरह से जब हमारे यहाँ पर बॉलीवुड स्टार्स होते हैं वो अब जब अपने फैन से मिलते हैं तो अक्सर हाथ नहीं मिलाते, उनका तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। वो भीड़ में खड़े हुए लोगों से उनके हाथ पर दे धड़ाधड़ उनके हथेली पर थप्पड़ खाकर लोग कृतार्थ हो जाते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, शाहरुख खान ने मेरे से हाथ मिलाया। खैर, अब देखिए, आमतौर पर आप ना तो नेता हैं आप और हम, ना नेता हैं ना ही हम कोई सेलिब्रिटी है, ना राजा महाराजा हैं, हम आम जन हैं। तो आम जन किस तरह से आपस में हाथ मिलाते हैं, आइए अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले एक होता है, उसको हम कहते हैं बोन क्रशर। बोन क्रशर का मतलब बेसिकली ये लोग वो होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पहलवान टाइप होते हैं, जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर होते हैं और कहीं ना कहीं वो जब हाथ मिलाते हैं तो इतने जोर से पकड़कर हाथ दबाते हैं कि जैसे पूरी ताकत जैसे उसमें हाथ में लगा देते हैं इस तरह से। अब अगर सामने वाला भी अगर उसके बिल्कुल मैचिंग नहीं हुआ तो भले ही हड्डी ना चटकाए कोई भी, लेकिन कई देर तक, काफ़ी देर तक, कई मिनट तक आपके हाथ में दर्द ज़रूर रह सकता है। तो इसे कहते हैं बोन क्रशर। इस तरह का हाथ मिलाने का कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मानसिकता ये होती है कि जिसे हम कहते हैं या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो या किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में वो बंदा जी रहा होता है। तो ज़रूरत नहीं होती ये कोई हाथ मिलाने में कोई पंजा लड़ाना नहीं है। इस तरह से आपको अपनी ताकत दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया बोन क्रशर।
दूसरे होते हैं बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल विपरीत, यानी उनके हाथ में जैसे जान ही नहीं होती। उसको कहते हैं डेड फिश। वो जब हाथ में लाते हैं तो बस सिंपली अपना हाथ सामने कर देते हैं। उसमें ना तो कोई ग्रिप होती है, ना स्ट्रेंथ होती है, ना वार्मथ होती है, ना ही वो शेक करते हैं। इसे डेड फिश की तरह, यानी डेड फिश की तरह से बस अपना हाथ सामने दे देते हैं। एक टर्म ये भी होती है सर्जन्स हैंड्स। सर्जन्स हैंड्स का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट हैंड। अक्सर जो सर्जन लोग होते हैं उनका काम बहुत, क्योंकि बहुत बारीक काम होता है, और अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं तो उनके हाथ बहुत नर्म, बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई रुई का बना हुआ हाथ आपके हाथ में आ गया। लेकिन वो अलग बात है। हाथ मिलाते समय अगर हाथ आपके हाथ में ज़रा सा भी ताकत नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आप या तो मिलने में ठीक से इंटरेस्टेड नहीं है, या आप जिससे मिल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या फिर कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तित्व में कहीं इस तरह की कोई कमी है। एक होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे मैं कहूँगा बिल्कुल चिपकू टाइप होते हैं, यानी कि वो अगर एक बार हाथ पकड़ लें तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। आप जितने मर्जी कोशिश कर लीजिए, वो आपके हाथ को पकड़े रहेंगे, छोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये भी बिल्कुल गलत है। अक्सर इससे दूसरा आदमी जो आपसे मिलने आया है, मिला है, वो खींच जाता है बिल्कुल। अरे भाई, हाथ हैंडशेक हो गया, आप छोड़ो ना। तो ये भी ध्यान देने की बात है। और देखिए, हम में से कई लोग इस तरह के होंगे जो इस तरह से हाथ मिलाते हैं। अब हम आते हैं हाथ मिलाने का सही तरीका क्या है। जब भी आप अपने किसी परिचित से, मित्र से या रिश्तेदार से मिलते हैं तो हाथ मिलाने के लिए आपको ध्यान इन बातों का रखना ज़रूरी है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज जाएं, बहुत ज़्यादा समीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल चेहरे से चेहरा टकराने की नौबत आ जाए, और ना ही इस तरह से दूर रहें कि बिल्कुल 2 गज दूर आपने जैसे रख दिया। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एप्रोप्रिएट वे में, यानी कि उसमें क्या होता है कि हाथ को आप कोहनी से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए। 90 डिग्री ना भी हो तो थोड़ा 60 डिग्री के करीब मुड़ा हो। आपका हाथ सामने हो, आपका अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और आप अब जब हाथ मिला के एक फर्म और वार्म ग्रिप के साथ आप उसको इस तरह से हाथ करिए, और 2 या 3 सेकंड के लिए, इसको 2 सेकंड हैंडशेक कहते हैं, 2 या 3 सेकंड के लिए, यानी 2 या 3 बार ही आप इस तरह से वर्टिकली हाथ मिलाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अक्सर जब दूसरा भी ऐसा ही होगा तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि दोनों व्यक्ति मिलने वाले एक साथ ही हाथ छोड़ते हैं। ये है परफेक्ट हैंडशेक, यानी ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा देर तक, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रिप, और ना बिल्कुल लिम्प ग्रिप। बिल्कुल इसे कहते हैं वार्म हैंडशेक। तो जब भी आप किसी से मिलें तो एक वार्म हैंडशेक करिए। आपको ना हक करने की ज़रूरत है, ना किस करने की ज़रूरत है। आपके सिर्फ हैंडशेक से ही दूसरा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाएगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होता है, कोरोना संसार छोड़कर चला जाता है, फिर से हम अपनी उसी ज़िंदगी में वापस लौट आते हैं, और फिर से हम इसी तरह से लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।